सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अटैचमेंट थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी फेमस ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट जॉन बोलबॉय ने प्रस्तुत की है। मॉडर्न साइकोलॉजी में बोलबॉय का किरदार बहुत बड़ा है। बोलबॉय जी ने बहुत ही बड़ी बड़ी थ्योरीज दी हैं। अच्छा, बोलबॉय जी को बहुत रुचि थी कि वो समझे सेपरेशन एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस का एक्सपीरियंस जो कि बच्चों में होता है वो क्यों होता है। तो बोलबॉय जी ने बहुत ही अधिक ऑब्जर्व किया बच्चों को और उनके ऊपर रिसर्च करी। फिर रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये फेमस थ्योरी दी जिसका नाम है अटैचमेंट थ्योरी। सो अटैचमेंट थ्योरी फोकस करती है रिलेशनशिप्स और बॉन्ड्स जो लोगों के बीच में पाए जाते हैं। पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में अटैचमेंट अधिक काम करती है, जैसे कि पेरेंट्स और चाइल्ड की अटैचमेंट और बॉन्डिंग बोल सकते हैं। हालांकि रोमांटिक पार्टनर्स के बीच भी अटैचमेंट का अनुभव होता है। अब इसी को एक थीम के द्वारा भी समझाया गया है। इसकी सेंट्रल थीम ये है कि जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, केयर गिवर्स मीन्स जो देखभाल करते हैं, उसमें माता पिता कोई भी हो सकता है। जो प्राइमरी केयर गिवर्स है, जो एक इन्फेंट की ज़रूरतों का ख्याल रखें, यही ख्याल रखना बच्चे के बीच सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करता है। बच्चे को पता चल जाता है कि जो केयर गिवर है वो भरोसेमंद है। यही भरोसा बच्चों के मन में एक सिक्योर बेस तैयार करता है ताकि वो दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। तो ये अटैचमेंट थ्योरी का एक थीम है, जो एक समझाने का तरीका है। अब जैसे ही ये थीम ख़त्म होती है उसके बाद शुरू होते हैं इसकी स्टेजेस। अब अटैचमेंट थ्योरी में 4 स्टेजेस है और इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। हर स्टेज का एक अपना टाइम पीरियड होता है। जो 4 स्टेजेस में इसकी पहली स्टेज का नाम है वो है प्री अटैचमेंट स्टेज। इसका टाइम पीरियड बर्थ से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ तक है। इस स्टेज में बच्चा किसी को भी अपनी तरफ से अटैचमेंट नहीं दिखाता या फिर कोई ऐसा खास रिस्पॉन्स नहीं देता। बच्चे रोकर या फिर फ्यूजिंग कर कर सिग्नल देते हैं। ये सिग्नल केयर गिवर की अटेंशन को अट्रैक्ट करता है और जो बेबी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है उससे केयर गिवर उसके और क्लोज होता जाता है। तो ये थी प्री अटैचमेंट स्टेज। अब जैसे ही ये प्री अटैचमेंट स्टेज ख़त्म होती है और फिर इस सेकंड स्टेज का शुरुआत हो जाता है। और सेकंड स्टेज है इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट, जिसका टाइम पीरियड 6 वीक टू 7 मंथ के बीच में होता है। इस स्टेज में बेबी अपने केयर गिवर्स को प्राथमिकता देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बेबी एक ट्रस्ट डेवलप कर चुका होता है। अब वो ट्रस्ट किसके प्रति डेवलप करता है? अपने प्राइमरी केयर गिवर्स से। और इस स्टेज में यह भी है कि बेबी डिफरेंस करने लगता है फैमिलियर और अनफैमिलियर लोगों से। इसी के लिए इसको इनडिस्क्रिमिनेट स्टेज भी कहा जाता है। और इसी के स्टेज के फिनिश होते ही स्टार्ट होता है थर्ड अटैचमेंट स्टेज, जिसका नेम है डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट। इस स्टेज का टाइम पीरियड 7 टू 11 मंथ्स के बीच का होता है। अब इस अटैचमेंट स्टेज में बेबी एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट शो करता है किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की तरफ। वो प्रोटेस्ट करने लग जाता है अगर उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल को उससे अलग किया जाता है। इसी को सेपरेशन एंग्जाइटी का नाम भी दिया गया है। और वो अजनबी के प्रति एंग्जाइटी फील करता है, इसको स्ट्रेंजर एंग्जाइटी कहते हैं। अब इसी के चलते इसको डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट बोला गया है। ये थी इसकी थर्ड स्टेज। अब इसी स्टेज के ख़त्म होते ही फोर्थ स्टेज स्टार्ट हो जाती है, जिसका नेम मल्टीपल अटैचमेंट है। इस स्टेज का टाइम पीरियड 9 मंथ के बाद स्टार्ट होता है। अब इस स्टेज में बेबी हर एक केयर गिवर्स के प्रति एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड शो करता है। इसमें माता पिता, भाई बहन और ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। इसी के साथ अटैचमेंट थ्योरी यहीं पे समाप्त होती है। ये इसकी स्टेजेस थी। हालांकि और भी इसके बहुत स्वरूप हैं, लेकिन ये जो प्राइमरी चीज़ थी वो यही थी। तो ये थी आज की अटैचमेंट थ्योरी के बारे में। हमने 4 स्टेजेस करी हैं, अटैचमेंट थ्योरी को समझा है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी
तो आप लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो हेलो गाइस।